आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम ध्यान और एकाग्रता की एक ऐसी चुनौती पर बात करने वाले हैं जिसका सामना हम सब रोज करते हैं। सही में आज के इस शोर शराबे वाले दौर में फोकस करना कितना मुश्किल हो गया है ना। हमारा दिमाग यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? तो आज हम एक सदियों पुरानी पर बहुत ही जबरदस्त कथा के जरिए एक ऐसा राज समझेंगे जो हमारे भटकते हुए मन को बिल्कुल स्थिर और अटूट बना देगा। ये कथा सच में हमारा पूरा नजरिया बदल सकती है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शिष्य से, जो अपने गुरु के पास एक ऐसी परेशानी लेकर आता है जो सच में हम सबकी आम परेशानी है। वो बहुत निराश होकर कहता है, गुरुजी, मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। जब भी किताब खोलता हूँ ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाता है। अब सोचिए ये स्थिति कितनी जानी पहचानी लगती है। जैसे ही किताब खुलती है या कोई जरूरी काम शुरू होता है, दिमाग अचानक से हजारों उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जिनका उस काम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। असल में ये ध्यान भटकना कोई आज की समस्या नहीं है, ये तो मन का एक बहुत ही पुराना स्वभाव है। अब इस निराशा को दूर करने के लिए गुरु कोई लंबा चौड़ा भाषण या उपदेश नहीं देते। उसके बजाय वो एक बड़ा ही चौंका देने वाला रास्ता अपनाते हैं। वो मुस्कुराते हैं और शिष्य को बिना कुछ कहे सीधे एक नदी के किनारे ले जाते हैं। उनके निर्देश बिल्कुल साफ थे पर बहुत ही थका देने वाले। गुरु कहते हैं, पहले इस गहरी नदी के बीच में उतरो, फिर वहां तलहटी से एक चमकता हुआ पत्थर निकाल कर लाओ, और सबसे हैरान करने वाली बात, जब पत्थर मिल जाए तो उसे वापस उसी गहरे पानी में फेंक दो और फिर से ढूंढ कर लाओ। खैर, अब जरा उस शिष्य की स्थिति के बारे में सोचिए। बार बार उस गहरे ठंडे पानी में उतरना, जहां सांस रोकना और पानी के दबाव को झेलना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। वो लगातार 3 बार उस नदी में उतरा, पानी से पूरी तरह जूझा और पत्थर निकाल कर लाया। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि गुरु का प्रश्न आखिर कब और कैसे आता है। जब शिष्य तीसरी बार बुरी तरह थका हुआ, सांस लेने के लिए हाफता हुआ बाहर आता है, तभी गुरु एक अहम सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो फोकस के पूरे सिद्धांत को ही बदलकर रख देता है। गुरु पूछते हैं, जब तुम उस गहरी नदी के अंदर थे तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? क्या तुम्हें अपने मोबाइल की याद आ रही थी, या फिर क्या तुम्हें उस वक्त नींद आ रही थी? ये एक बहुत ही सीधा पर सीधे चोट करने वाला सवाल था। देखिए, किनारे पर आराम से बैठकर ध्यान भटकना तो बहुत आसान है, पर ऐसी थका देने वाली और मुश्किल स्थिति में मन का स्वभाव कैसा होता है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर शिष्य का जो तुरंत जवाब आता है ना, वही हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। शिष्य ने फौरन कहा कि बिल्कुल नहीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस चमकते पत्थर को ढूंढने और अपनी रुकी हुई सांसों पर था, क्योंकि पानी बहुत गहरा था। और सच में सोचने वाली बात है, उस गहरे पानी में जहां सांस लेने के लिए हवा तक नहीं थी और जिंदा बचना सबसे अहम था, वहां ध्यान भटकने का कोई नामो निशान ही नहीं था। वहां दिमाग ने किसी और विषय पर विचार करना पूरी तरह बंद कर दिया था। ना कोई नींद, ना किसी और चीज का ख्याल। दिमाग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जीवित रहना, सांस बचाना और निर्देश को पूरा करना। यानी इस एक चीज ने बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल जीरो कर दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आखिर फर्क कहाँ आ रहा है। गुरु यहाँ समझाते हैं कि पढ़ाई या किसी जरूरी काम में ध्यान न लगने का असली कारण क्या है। ध्यान इसलिए भटकता है क्योंकि हमने उस काम को सिर्फ एक आम जरूरत मान लिया है। जब किसी काम को सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो करना पड़ता है, तो वहां ध्यान भटकना बहुत आसान होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होती है जिद, एक ऐसी आवश्यकता जिसके बिना अस्तित्व ही खतरे में लगने लगे। असल में जिस दिन अपना लक्ष्य पाना उतना ही जरूरी हो जाएगा जितना उस गहरे पानी के अंदर सांस लेना जरूरी था, उस दिन ध्यान भटकना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब कोई लक्ष्य एक साधारण जरूरत से बदलकर एक जिद बन जाता है ना, तो मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाता है। एक आम जरूरत को हम आसानी से भुला सकते हैं, पर एक जिद सच में लेजर जैसा अटूट फोकस पैदा करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक और विषय से जुड़ता है, जो है प्रेरणा के 3 नियम। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कोई भी बहुत आसानी से अपनी ध्यान भटकाने वाली आदतों को बदल सकता है। तो पहला नियम हमें ये याद दिलाता है कि आखिर ये कड़ी मेहनत किसके लिए हो रही है।
किसी को भी अपने माँ बाप के संघर्ष और कड़ी मेहनत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उनकी उम्मीदों को किसी दबाव या बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अटूट ताकत की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आता है दूसरा नियम, जो इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का सबसे सीधा इलाज है। आज के टाइम में मोबाइल को दुश्मन नहीं, सिर्फ एक औजार या टूल समझना चाहिए। इसके लिए एक सख्त टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। जैसे, जब तक आने वाले 2 घंटे की लगातार पढ़ाई पूरी नहीं होगी, तब तक फोन को छूना भी नहीं है। और तीसरा नियम समय के सही उपयोग के बारे में है। सच यही है कि कल कभी नहीं आता। खैर, जो कुछ भी करना है, जो भी बड़ा कदम उठाना है, वो आज और बिल्कुल अभी करना पड़ेगा। तरना सीखना है तो आज ही शुरू करना होगा। और इसीलिए इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बेहद सटीक सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो पूरे आत्ममंथन का निचोड़ है। क्या आज का काम कल पर छूटेगा या अभी शुरू होगा? इस नदी, पत्थर और जिद की कथा को समझने के बाद फैसला हमेशा वर्तमान में ही करना होता है। सोचकर देखिए, नदी के गहरे पानी में सांस लेने की जरूरत को क्या हम कल पर टाल सकते थे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह, अगर कोई लक्ष्य सच में अहम है, तो उसके लिए किए जाने वाले प्रयास को भी नहीं टाला जा सकता। अगर एकाग्रता की कमी लग रही है, तो ध्यान भटकने से हटाकर उस आंतरिक जिद को जगाना ही होगा। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने जरूर फोकस के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अब समय आ गया है डिस्ट्रैक्शंस को रोकने का, बहाने छोड़ने का और अपनी जिद के साथ लक्ष्य की तरफ अभी से बढ़ने का।